नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि टेंस हमने पढ़ चुके हैं पहले से। कई टेंस को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस बना दिया है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि टेंस जो है कि पढ़ना हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हमने तो टेंस पढ़ा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए टेंस पढ़ने की बड़ी बात नहीं है कि आपने टेंस पढ़ लिया है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट किस सिचुएशन में काम करता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम फटाफट इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो उसे आप इग्नोर ना करें। जैसे बहुत सारे बच्चे क्लासेस वगैरह में किसी सब्जेक्ट को बहुत ही हल्के में लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि लास्ट में चल करके उसमें उनको कहीं ना कहीं कमज़ोरी फीलिंग होती है। ठीक है, तो माय डियर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप ऐसे लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं कि आज के करंट टाइम में ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। और हम लोग हिंदी जानते हैं, तो हिंदी से हमें दूसरी भाषा में यानी कि दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसलेशन चाहिए, ग्रामर चाहिए। तो बिना ग्रामर के अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, सो माय डियर, आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ओनली वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू, जस्ट वट एवर द थिंग्स यू वांट टू learn deeply, okay, and do concentrate on that particular point, okay. So now don't get late and just let us start our video, okay। चलिए आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसा कि ये सारी चीज़ें जो हम हिंदी में लिख रहे हैं, ये केवल और केवल मेरा एक ही मोटो है, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ठीक, आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या लिया है। देखिए यहाँ पर लिया है, ये भी आ सकता है अंत में, ली है, या है, ये है भी आता है, ये सब भी आएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ये तो हमने पहचान लिया। अब चूंकि परफेक्ट का अर्थ ही क्या होता है? पूर्ण होता है। जैसे कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो बोलते हैं कि ये एकदम आपका परफेक्ट है। ठीक, तो परफेक्ट का मतलब क्या है? पूर्ण होता है। इसलिए इसमें काम के समाप्त होने का क्या मिलता है? भाव मिलता है। ठीक, इतना तो आप समझ गए। अब हम बात करेंगे नियम का, कि इसमें नियम कैसे लगता है और क्या इसका यूज है किस प्रकार से। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट का। ठीक, सब्जेक्ट आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा होता है प्लूरल। ठीक, अब बात यहाँ ये है कि सिंगुलर में आता क्या है, प्लूरल में क्या आता है। तो सिंगुलर में माय डियर आपको यहाँ पर पता है पहले से, ही, सी, इट और एनी नेम। अगर ये सारी चीज़ें हैं सिंगुलर, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है? हैज़ लगाना है। ये बात क्लियर हो गया। फिर प्लूरल में हम क्या देखते हैं? आई, वी, यू, दे, etc। यानी कि जैसे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया तो उसमें आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। इतना तो क्लियर हो गया। तो हमको करना क्या है? हमको ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। फिर उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसमें क्या काम करेगा, ये भी हमको जानना है। ये भी हमने जान लिया। अब आपको मैंने पहले से बताया था, एवरी टेंस हैज़ 3 पर्टिकुलर सब सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी टेंस में अफर्मेटिव का वो स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि वो स्ट्रक्चर लिखा कैसे जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर यू कैन ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैज़ या फिर हैव, प्लस क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही है आपका स्ट्रक्चर। ठीक, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए और ये सारे स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। माना कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो माय डियर स्टूडेंट
कभी कभी एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, मैं नहीं कहता कि आप बुरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन मेरा मोटो है कि जो बच्चे और भी अभी सीखे नहीं हैं उन लोगों को भी इस चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे अगर हम कहें मैंने पानी पी लिया है, देख लीजिए यहाँ पे पी लिया है, ठीक है, तो काम पूरा हो चुका है, तो मैंने का क्या हो जाएगा आई, और फिर उसके साथ आपको यहाँ बता दिया गया है आई हैव ड्रंक वाटर, हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अफर्मेटिव में ये क्लियर हो गया। अब इसी के द्वारा आप अगर मतलब कि डिफरेंट ट्रांसलेशन अफर्मेटिव में बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो समझिए सब क्लियर है आपका। आइए हम आगे देख लेते हैं, नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं चेंजेस है, बहुत थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें भी हम लिख देते हैं आपको सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं माय डियर। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिए, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को, ये भी याद रखिए, कभी कभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें अगर मैं कह दूं मैंने पानी नहीं पिया है, तो आई हैव नॉट यहाँ पर, यानी कि हैज़ और हैव के बाद, ये देखिए इसके बाद आपको नॉट जोड़ देना है बस। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी परफेक्ट कुछ भी हो, चाहे प्रेजेंट हो परफेक्ट, पास्ट हो परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होगा, ये बात याद रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव, ठीक, चलिए इसमें क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव में हमारा हो जाएगा, जैसा कि इसके पहले वाले टेंस में हम पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो WH प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इतना हो गया। अब रही बात ये कि मैंने आपको पहले भी इसके बताया है, कोई भी टेंस है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। नंबर वन इट इज कॉल्ड यस नो टाइप्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड WH टाइप्स, आर यू कैन से क्वेश्चन वर्ड। ओके, जैसे अगर हम यस नो की बात करें, फॉर सपोज दैट इफ समवन आस्क आर यू मोहित, सो व्हाट यू से, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस। इफ यू आर नॉट मोहित, सो यू विल से नो। इज दैट क्लियर? यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या हिंदी में हम क्या से शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली उसका उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। ये तो बात समझ गए। तो माय डियर, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे टेंस कोई भी हो, अगर क्या से शुरू हुआ है तो उसका उत्तर हाँ या ना में मिलेगा, और उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूँ, क्या वे लोग जा चुके हैं, मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्या वे लोग जा चुके हैं। देखिए अब क्या से शुरू हो गया, मान लीजिए कि आपको अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में ये पता लगाना हो, क्या उन्होंने खा लिया है, क्या वे सो चुके हैं, क्या वे आए हैं, तो आप क्या जानना चाहते हैं, हाँ या ना में उत्तर जानना चाहते हैं ना। तो बस सीधी सी बात है कि उसका हेल्पिंग वर्ब आप सामने रख दीजिए, जो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्या वे लोग, और आपको मैं बता चुका हूँ वे रहे या वे लोग रहे, बोथ आर सेम, मतलब इसके लिए दे लगेंगे। तो दे क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है दे प्लूरल में आएगा, तो इसके पहले क्या करेंगे, हैज या मतलब हैव लेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, यस ओके ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए, ठीक ठीक यहाँ पे है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हैज़ हैव लिया प्लस सब्जेक्ट ले लिया, ठीक, प्लस अब नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, तो हैव दे कम, हैव दे गॉन, हो गया। अब अगर यही हो जाए, क्या तुम लोग अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुके हो, या फिर उन्होंने पानी क्यों नहीं पिया है, ये देख लीजिए एक ठो और, उन्होंने या वे लोग कर लो, वे लोग बाजार
क्यों गए हैं, ध्यान दीजिए, ये हैं भी आएगा अंत में तो भी प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। वे लोग बाजार क्यों गए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आएगा तो उसकी इंग्लिश क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यों का अंग्रेजी होगा वाई, ठीक। अब ये प्लूरल में है तो हम क्या करेंगे, WH के बाद हैज़ हैव लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो वाई हैव, देखिए एकदम स्ट्रक्चर जैसे है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ध्यान दीजिए, कभी नहीं होगा गड़बड़ी। वाई हैव दे गॉन टू मार्केट, हो गया। वे लोग बाजार क्यों गए हैं, अब अगर यही होता वे लोग बाजार क्यों नहीं गए हैं, मान लीजिए नहीं लिख देते हैं तो मैंने कर्ता के बाद नॉट लिखा है ना, तो वाई हैव दे नॉट हो जाता है यहाँ पर, बस सीधी सी बात है, समझ में आ गया। तो यानी कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी एनी टेंस हो, if it is started from helping verb, so you will have to use helping verb, okay। यानी कि क्या से शुरू हो, जैसे एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपको। कोई अगर आपसे नाम पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, ठीक, आपका नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक है। फर्ज कीजिए कि आपका नाम सुरेश है या फिर राजेश है, कुछ भी, तो आप बताएंगे यस सर माय नेम, या फिर आई एम राजेश। अगर आपसे कोई ये पूछे केवल ये जानने के लिए कि आप राजेश हैं या नहीं है, केवल बस इतना, तब वो क्या करेगा, आर यू राजेश, सामने है तो आर यू राजेश पूछ लेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यानी किसी न किसी वर्ब से शुरू होने वाला होगा वो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट हम जब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम ये चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो आप जा कर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर इसके पहले का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक पड़ा हुआ है, उसमें जा कर के आप ये देख सकते हैं वीडियो, उस प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ऐसे ही करते करते हम फ्यूचर तक आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। उसके लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।